इजरायल का हिजबुल्लाह के रक्षा मंत्री को मार गिराने का दावा है। सर्जिकल स्ट्राइक में वाकिफ सफा मारा गया है, ये बात कही है इजरायल ने। रक्षा मंत्री और नसरुल्लाह के परिवार का सदस्य था वाकिफ सफा। इजरायली हमले में 22 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बैरूत के कई इलाकों में आईडीएफ ने बम गिराया है रात भर। गुरुवार की रात बैरूत के लोगों पर मौत बनकर गिरी। इजरायली फाइटर्स प्लेन ने बैरूत पर बमों की बारिश कर कई बिल्डिंग्स को जमींदोज कर दिया। पिछले कुछ दिनों में बैरूत पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पूरी रात इजरायल का यह हमला जारी रहा। देखते हैं रिपोर्ट। हिजबुल्लाह पर इजरायल का बारूदी प्रहार। बैरूत पर टूट रहा है इजरायली फोर्स का कहर। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह में हाहाकार। लेबनान में तबाही का खौफनाक मंजर। गाजा की तरह मलबे में बदल रहा है बैरूत। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। हिजबुल्लाह के सभी टॉप कमांडर भी मारे गए। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। पहली और दूसरी लाइन के सारे बड़े लड़ाके खत्म हो गए, लेकिन इजरायल का कहर अब भी जारी है। पूरे बैरूत में आग की ऐसे ही लपटें दिखाई दे रही है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इजरायली हमले के बाद हर तरफ खौफ का माहौल है। इमारतों के मलबे में लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कोई मदद न मिलने पर खुद ही हाथों से मलबा हटा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों की मौत इजरायल के इस हमले में हुई है। घायलों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये संख्या उन लोगों की है जिन्हें मलबों से निकाला जा चुका है। आशंका है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने बैरूत के घनी आबादी वाले इलाके में ये हमला किया। इजरायली फोर्स के हमले में कई हाई राइज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ये पहली बार है जब इजरायली फाइटर प्लेन ने सिविलियंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। इजरायल का दावा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री वाकिफ सफा था, जो इस हमले में मारा गया है। वाकिफ सफा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का ब्रदर इन लॉ बताया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने वाकिफ सफा के मारे जाने के इजरायली दावे को झूठ बताया है। दक्षिणी बैरूत के दाहिया इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हिजबुल्लाह का यहीं पर हेड ऑफिस भी होने का दावा किया जाता है। इसी जगह पर नसरुल्लाह से लेकर सैफुद्दीन तक इजरायली हमले में मारे गए हैं। इजरायल ने बैरूत के दक्षिणी इलाके में लोगों को घरों को खाली करने और जो खाली करके चले गए हैं उनको वापस न लौटने की चेतावनी दी है। इजरायल का कहना है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा। इजरायली हमला थमने के बाद की ये तस्वीर है। हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों को मलबे से निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमले का दायरा दक्षिणी लेबनान और बैरूत तक ही नहीं, हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले दूसरे इलाकों तक भी फैला दिया है। बैरूत से करीब 40 किलोमीटर दूर सीडोन शहर की ये तस्वीर है। इजरायली एयरफोर्स के हमले से पूरा सीडोन शहर दहल उठा है। आग की ऊंची लपटें और हमले के बाद ब्लास्ट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।
इजरायली सेना हवाई हमले के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रही है। इजरायल की ग्राउंड बैटल दक्षिणी लेबनान के कई किलोमीटर अंदर तक शुरू हो चुके हैं। इजरायली कमांडो धीरे धीरे दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करते जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के एक गांव से इजरायली फौज ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त किया है। ये पूरा गांव विस्फोटकों और हथियारों से भरा हुआ है। यहाँ हिजबुल्लाह के ऐसे कई इक्विपमेंट मिले हैं जिनका इस्तेमाल वो उत्तरी इजरायल के इलाकों पर हमले में करते हैं। हम इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने को कटिबद्ध हैं। यहाँ हमारी आर्मी ब्रिगेड्स है, कई डिवीजन और खासकर जवान हैं जो इस ऑपरेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इजरायली हमले में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या 10,000 को भी पार कर गई है। इजरायल का दावा है कि उसके हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों तक सीमित हैं। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास की तरह रिहायशी इलाकों में बड़ी इमारतों में अपने ठिकाने बना रखे हैं। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में बेरूत शहर के अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। इजरायल के ये हमले बेरूत के सेंट्रल डाउनटाउन से लेकर रास अल नावे और अल नुवैरी समेत कई इलाकों पर हुए। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी पश्चिमी लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायल ने हजारों कमांडो को हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले इस इलाके में उतार दिया है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल हवाई हमले के साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रहा है। दक्षिणी लेबनान में 15,000 से ज्यादा इजरायल सैनिक ग्राउंड पर हैं। इजरायल ने जमीन और आसमान दोनों जगह से हिजबुल्लाह के खात्मे की रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक। ग्राउंड पर मरकवा टैंक से प्रहार। इजरायल की फोर्स ने जिस तरह से गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया था, ठीक उसी तरह से लेबनान में भी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में इजरायली फोर्स जुट गई है। इजरायल की एयरफोर्स लगातार आसमान से बारूद बरसा रही है। ये लेबनान का यारून इलाका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर इजरायली फोर्स ने तबाही मचाई है। दोनों तस्वीरें खुद ब खुद तबाही और बर्बादी की गवाही दे रही हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायल ने जो रणनीति बनाई है, उसके लिए वो हवाई अटैक भी कर रहा है। तो मरकबा टैंक से गोले दागकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद कर रहा है। लेबनान में इजरायल के गांव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह ने हथियारों का भंडारण किया था, जिसको इजरायली फोर्स ने पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर पहले इस बिल्डिंग को तबाह किया, फिर यहां रेड मारकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि जवानों ने ड्रोन की मदद से आतंकियों की पहचान की और उन्हें खत्म करने के लिए वायुसेना के विमानों ने प्रहार करके पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल का ऑपरेशन और भी तेज हो सकता है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की पहले से ही 99वीं डिवीजन, 36वीं और 91वीं डिवीजन तैनात है, जो हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं अब 146वीं रिजर्व डिवीजन के जुड़ने से लेबनान में इजरायल की ताकत में और भी इजाफा हो गया है। लेबनान में अब जमीनी हमले में शामिल सैनिकों की कुल संख्या 15,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल पिछले हफ्ते इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो ब्लू लाइन क्रॉस करके उत्तर में 30 किलोमीटर करीबन लिटानी नदी तक आ चुकी हैं। अब वहाँ से अगला जो ऑफेंसिव चालू होगा उसमें वह बेरूत की तरफ, बेका वैली की तरफ और उत्तर पूर्व में सीरिया लेबनान बॉर्डर की तरफ कूच करने वाले हैं।
ये हमला जो है आईडीएफ के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। ये बेरूत में हिजबुल्लाह का प्रमुख आतंकी अड्डा था, जो बेरूत के दही में है। हिजबुल्लाह की इस आतंकी फैक्ट्री को इजरायली फोर्स ने नेस्तनाबूद कर दिया है। इजरायल हमला करने से पहले चेतावनी भी देता है, जिससे आबादी वाले इलाके में अटैक से आम लोगों को नुकसान ना हो। हिजबुल्लाह के आतंकवादी जानबूझकर रिहायशी और आवासीय बिल्डिंगों को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, जिसके नीचे इन्होंने अपने हथियारों को छिपा कर रखा है। लेकिन जिस तेजी के साथ इजरायल फोर्स दक्षिणी ईस्ट लेबनान में दाखिल हो रही है, उससे हिजबुल्लाह की सारी रणनीति फेल हो रही है। इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को टारगेट बनाया जहां पर हिजबुल्लाह के लॉन्चर थे। इजरायल ने यहां पर अटैक करके इसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। जाहिर है, जिस तरीके से इजरायली फोर्स दक्षिण लेबनान में तेजी से ऑपरेशन कर रही है, उससे यह क्लियर हो गया है कि अब हिजबुल्लाह का खात्मा नजदीक आ गया है। दावा किया जा रहा है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायली कमांडोज को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि गाजा में हमास की तरह हिजबुल्लाह का दक्षिणी लेबनान में बड़ा सुरंग नेटवर्क है, जिसे तबाह करने में इजरायल फोर्स को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्या लेबनान में घुसकर इजरायल ने गलती कर दी? क्या लेबनान में हिजबुल्लाह ने चक्रव्यूह तैयार किया है? जिस तरह से हमास के खिलाफ गाजा में इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन किया था, ठीक उसी रणनीति से लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। जिस तरह से गाजा में हमास के आतंकियों ने सुरंगों की भूल भुलैया बनाई थी, ठीक उसी तरह से लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने आतंक की सुरंग बनाई है। लेकिन गाजा की तरह लेबनान में भी इजरायल की फोर्स बारूदी बारिश करके सुरंग को ध्वस्त कर रही है। लेकिन इजरायल के लिए काफी चुनौती आ रही है। इजरायल की फोर्स ने जब अल लबोनेह क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, तो इजरायल की पैदल सेना पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह की सेना ने इजरायल पर रॉकेट से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें इजरायल के कई सैनिकों की मौत हुई है। इजरायल की सेना लेबनान में तो 3 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। लेबनान में इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई सुरंगें मिली हैं। ये सुरंगें आईडीएफ की 36वीं डिवीजन को मिली हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल की फोर्स ने हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क करीब 160 किलोमीटर लंबा है। जाहिर है, लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए सबसे जरूरी है उसके आतंक टनल को तबाह करना। नहीं तो ग्राउंड ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है। तभी तो इजरायल की फोर्स हिजबुल्लाह के टनल को तबाह करने के लिए एक्शन मोड में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद से आईडीएफ ने कई टनल सॉफ्ट को ध्वस्त कर दिया है।
बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को इजरायली फोर्स ने रात भर बमबारी की थी, जिसमें 2 मील लंबी सुरंग को चिन्हित करके अटैक किया था। इजराइल का मकसद साफ है, किसी भी तरह से हिजबुल्लाह की आतंकी सुरंगों को बर्बाद करना। लेबनान में इजराइल की फोर्स घुस तो गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के सुरंगी चक्रव्यूह को आईडीएफ तोड़ पाएगी? हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास बड़ी तादाद में RPG-7 और दूसरे एंटी टैंक वेपन्स हैं। इससे होगा ये कि इजराइल के जो फ्रंट एचलॉन है, यानी सामने चलने वाले टैंक हैं, वो ध्वस्त हो सकते हैं। ऐसी हालत में पीछे से जो दूसरे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, उनका भी एक्सिस ऑफ एडवांस बंद हो जाएगा। लेबनान की लड़ाई विध्वंसक होगी, इजराइल को ये मालूम है, लिहाजा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आईडीएफ मरकवा टैंक का इस्तेमाल कर रही है। हिजबुल्लाह की टनल को तबाह करने के लिए इजरायली फोर्स बंकर बस्टर बम इस्तेमाल कर रही है। जब आसमान से बमबारी होती है तो उसके बाद मोर्चा मरकवा टैंक संभाल लेता है और फिर चारों तरफ तबाही मच जाती है। लेबनान में भी कुछ वैसा ही हाल है जैसा ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा में हुआ था।